गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पीसी सितंबर। इसका सेकंड पार्ट हमने किया था जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है और उसका हाफ पोर्शन कंप्लीट हुआ था। अभी ये दूसरा पोर्शन हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ से देखिए जो लिटिल बर्ड है सेड नथिंग एट ऑल वाइल दे वर देयर। जो प्रिंसेस सितंबर की सिस्टर्स थी वो उसके पास आई थी, तो जब तक वो वहाँ रूम में थी उसने कुछ भी नहीं कहा जो लिटिल बर्ड है। बट एज सुन एज दे वर गॉन, जैसे ही वो गई दे बिगेन टू क्राई अगेन, उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया, लेट मी आउट, मुझे बाहर निकालो, बाहर निकालो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिल्ली सेड सितंबर। सितंबर ने कहा कि मूर्ख मत बनो, आई हैव पुट यू इन द केज, मैंने तुम्हें केज में रखा है, बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारी बहुत शौकीन हूँ। फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना। आई नो, मैं जानती हूँ, वट इज गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योर सेल्फ, तुमसे ज्यादा मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए क्या सही है। अच्छा तो वो उसको मानती थी। बट सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर, मुझे एक गाना सुनाओ तो मैं तुम्हें शुगर का एक पीस दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ हिज केज, लेकिन जो लिटिल बर्ड है वो एक कोने पर खड़ी हो गई पिंजरे के, लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई, और आसमान को देखने लगा। एंड नेवर सेंग ए नोट, और उसने फिर गाना नहीं गाया। व्हाट इज द गुड ऑफ शल्किंग, ये कैसा आलस है, सल्क मतलब काम से जी चुराना, ये कैसा आलस है। सेड सितंबर, सितंबर ने कहा, वाई डोंट यू सिंग एंड फॉरगेट योर ट्रबल्स, तुम गाना क्यों नहीं गाते और अपने परेशानियों को भूल जाओ। हाउ कैन आई सिंग, मैं कैसे गा सकती हूँ। आंसर द बर्ड, बर्ड ने कहा, आई वॉन्ट टू सी द ट्रीज, मैं पेड़ देखना चाहती हूँ, एंड द लेक, लेक देखना चाहती हूँ, एंड द ग्रीन राइस ग्रोइंग इन द फील्ड, और खेतों को देखना चाहती हूँ लहराते हुए ग्रीन राइस को। आई विल टेक यू आउट एवरी डे, ही सी सेड, उसने कहा मैं रोज तुम्हें बाहर ले जाऊंगी। इट इज नॉट द सेम थिंग सेड द लिटिल बर्ड, लिटिल बर्ड ने कहा लेकिन ये वो नहीं होगा जो मुझे चाहिए। द राइस फील्ड एंड द लेक एंड द विलोज ट्रीज लुक क्वाइट डिफरेंट व्हेन यू सी देम थ्रू द बार्स ऑफ ए केज। लिटिल बर्ड कहती है कि भाई ये बिल्कुल अलग बात होती है यदि हम राइस फील्ड को मैं देखती हूँ, लेक को देखती हूँ और वहाँ पेड़ों को देखती हूँ, और एक होता है कि भाई पिंजरे से ही तुम मुझे पिंजरे में घुमाने ले जाओगी, ये दोनों डिफरेंट बातें हैं। जैसे फ्रीडम सबको ही पसंद होता है, तो ऐसे लिटिल बर्ड कह रहा है द लिटिल बर्ड वुडंट सिंग ए सॉन्ग, उसने कोई भी गाना नहीं गाया, एंड ही वुडंट ईट ए थिंग, और कुछ खाया नहीं। द प्रिंसेस वॉज ए लिटिल एंक्सियस एट दिस, और जो प्रिंसेस थी वो इस पर एंक्सियस हो गई, नाराज हो गई। एंड आस्क्ड हर सिस्टर, और उसने अपनी सिस्टर से कहा, व्हाट दे थॉट अबाउट इट, उन्होंने क्या सोचा इस बारे में। यू मस्ट बी फर्म, तुम्हें पक्का होना चाहिए, दे सेड, उन्होंने कहा। बट इफ ही वुड नॉट ईट, लेकिन यदि वह नहीं खाता, ही विल डाई, वो मर जाएगा। सी आंसर्ड, उसने उत्तर दिया अपनी बहनों को। दैट वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम, दे सेड, उन्होंने कहा तो ये तो अच्छी बात नहीं है। ही मस्ट नो दैट यू आर ओनली थिंकिंग ऑफ हिज ओन गुड, उसे जानना चाहिए तुम्हारे बर्ड को कि तुम उसके बारे में ही अच्छा सोच रही हो। इफ ही इज ऑब्स्टिनेट, यदि वो जिद्दी है, ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी सॉरी, एंड डाइज, और वह मर जाता है, इट विल सर्व हिम राइट एंड यू विल बी वेल रिड ऑफ हिम, यदि वो जिद्दी बनता है और मर जाता है अपनी जिद के कारण, तो ये सही होगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम्हारा उससे पीछा छूट जाएगा। गेट रिड ऑफ क्या होता है, पीछा छुड़ाना। September did not see how that was going to do her very much good, लेकिन सितंबर नहीं समझी कि ये अच्छा कैसे हो सकता है अगर उसका पक्षी मर गया। But they were 8 to 1 and all older than she, और वो सब जो है एक तरफ हो गई उसके खिलाफ। So she said nothing, इसलिए उसने कुछ भी नहीं कहा। Perhaps, शायद, he will have got used to his cage by tomorrow, she said, लेकिन उसने सोचा कि शायद बर्ड्स को कल तक आदत पड़ जाएगी पिंजरे में रहने की। एंड नेक्स्ट डे व्हेन शी अवॉक द क्राइड आउट गुड मॉर्निंग इन ए चेयरफुल वॉइस, अगली सुबह जब उसने अपनी अच्छी सी आवाज में, प्यारी सी आवाज में उसे गुड मॉर्निंग कहा, सी गॉट नो आंसर, उसे कोई उत्तर नहीं मिला। सी जम्प्ड आउट ऑफ बेड, वो बिस्तर से कूदी, एंड रैन टू द केज, पिंजरे पर भागी। सी गेव ए स्टार्टल्ड क्राई, वो आश्चर्यचकित हो गई और चिल्लाई। फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले, क्योंकि जो लिटिल बर्ड था वो लेटा हुआ था। एंड एट द बॉटम, बिल्कुल नीचे, ऑन हिज साइड, उसके साइड में, विद हिज आईज क्लोज, उसकी आंखें जो है क्लोज थी,
एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, और वो ऐसे दिखता था जैसे मर गया हो. सी ओपन द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट. उसने क्या किया, दरवाजे को खोला और उसे बाहर निकाल लिया. सी गेव ए सोब ऑफ रिलीफ, वो सिसकियां देने लगी, रोने लगी. फॉर, क्योंकि सी फेल्ट, उसने महसूस किया दैट इज लिटिल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल, उसका जो लिटिल हार्ट है वो धड़क रहा है. वेक अप लिटिल बर्ड, सी सेड, उसने कहा जागो जागो. सी बिगेन टू क्राई, वह रोने लगी. एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड, और उसके आंसू लिटिल बर्ड पर गिरने लगे. ही ओपन्ड हिज आईज, लिटिल बर्ड ने अपनी आंखें खोली. एंड सॉ, देखा, दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, कि उसके चारों ओर कोई भी पिंजरा नहीं है. आई कैन नॉट सिंग, मैं नहीं गा सकता. अनलेस आई एम फ्री, जब तक मैं फ्री नहीं हूँ. एंड इफ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, और यदि मैं गा नहीं सकता तो मैं मर जाऊंगा. ही सेड, उसने कहा. द प्रिंसेस गेव ए ग्रेट सॉब, तो प्रिंसेस ने क्या किया, एक जोर की सिसकी भरी. देन टेक योर फ्रीडम, तो अपनी आजादी ले लो. सी सेड, उसने कहा. आई शट यू इन ए गोल्डन केज, मैं तुम्हें गोल्डन केज में बंद कर दिया था. बिकॉज आई लव्ड यू, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती थी. एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, और तुम्हें अपने पास रखना चाहती थी. बट आई नेवर न्यू, मैं नहीं जानती थी, इट वुड किल यू, या तुम्हें मार देगा. आई लव यू एनफ टू लेट यू, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, हैप्पी इन योर ओन वे, कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ. सी थ्रू ओपन द विंडो, उसने दरवाजे को खोला, विंडो को खोला. एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, और लिटिल बर्ड को सिल पर रख दिया. ही शूक हिमसेल्फ ए लिटिल, उसने स्वयं को थोड़ा हिलाया. कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, सी सेड, उसने कहा आओ और तुम जहां जाना चाहती हो जा सकती हो. आई विल नेवर पुट यू इन ए केज एनी मोर, मैं अब तुम्हें पिंजरे में नहीं रखूंगी. आई विल कम बिकॉज आई लव यू, मैं आऊंगा क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ. लिटिल प्रिंसेस सेड द बर्ड, बर्ड ने कहा. एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग आई नो, और मैं तुम्हारे लिए ऐसा गाना गाऊंगा जो मुझे बहुत पसंद है. आई शैल गो फॉर अवे, मैं दूर चला जाऊंगा. बट आई शैल ऑलवेज कम बैक, मैं हमेशा वापस आऊंगा. एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा. ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, उसने दोबारा उसे मतलब एक प्यार का शेक दिया. गुड ग्रेशियस मी हाउ स्टिल आई एम, ही एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाया, खुशी के इसके साथ चिल्लाया, क्योंकि वह अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर पाया. देन ही ओपनड हिज विंग्स एंड फ्लू राइट अवे इनटू द ब्लू, फिर उसने क्या किया, अपने विंग्स को खोल लिया और उड़ गया आकाश में, नीले आकाश में. बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इनटू टीयर, जो लिटिल प्रिंसेस थी वो रोने लगी. फॉर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर योर ओन, कि किसी ऐसे प्राणी को या व्यक्ति को, वस्तु को छोड़ना जिसे तुम प्रेम करते हो, अपने से दूर कर देना, ये बहुत मुश्किल होता है. एंड विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ साइट सी फेल्ट ऑल ऑफ ए सडन वेरी लोनली, और जैसे उसने देखा कि वो पक्षी उसकी आंखों से ओझल हो गया है, बहुत दूर चला गया है, तो उसने बहुत ही लोनली मतलब अकेला महसूस किया. लोनली मीन्स अकेला. व्हेन हर सिस्टर्स न्यू, जब उसकी सिस्टर को पता चला व्हाट हैड हैपेंड, कि क्या हुआ है, दे मोक्ड हर, वो उसके पास आई. एंड सेड, और कहा, दैट द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न, कि हमारा लिटिल बर्ड फिर कभी नहीं आएगा. बट ही डिड, लेकिन उसने कहा एट लास्ट, अंत में, कि वह आया. एंड ही सेट ऑन सेप्टेम्बर शोल्डर, वो लिटिल बर्ड आया और उसके शोल्डर पर बैठ गया. एंड एट आउट ऑफ हर हैंड, और खाने लगा उसके हाथों को. एंड सेंग हर ए ब्यूटीफुल सॉन्ग, और उसके लिए गाना गाया बहुत सुंदर. ही हैड लर्न वाइल ही वॉज फ्लाइंग अप एंड डाउन द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, वह सीख चुका था जबकि ही वॉज फ्लाइंग अप एंड डाउन द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, कि कैसे सारे संसार में घूमा जाता है. सितंबर केप्ट हर विंडो ओपन डे एंड नाइट, अब सितंबर जो है अपने विंडो को रात और दिन के लिए खुला रखती थी. सो दैट, ताकि द लिटिल बर्ड माइट कम इनटू हर रूम व्हेनेवर ही वेंट, जब भी लिटिल बर्ड चाहे उसके कमरे में आ जाए. इंक्लाइन एंड दिस वाइज, ये जो है, एंड दिस वाज वेरी गुड फॉर हर, और ये उसके लिए भी बहुत अच्छा था. सो सी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, सो अब जो है ये सब मतलब उसका जो जीवन है बिल्कुल बदल गया था. अब वो बहुत अच्छी हो गई थी क्योंकि उसे लिटिल बर्ड भी मिल गया है. इसलिए हमें किसी को भी अपना स्लेव नहीं बनाना चाहिए अगर हम उससे प्रेम करते हैं. एंड व्हेन शी वॉज ओल्ड एनफ, और यदि वो बहुत बूढ़ी हो जाएगी, मतलब बूढ़ी हो गई थी. सी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया, उसने बूढ़ा होने पर क्या किया,
किंग ऑफ कंबोडिया से शादी की एंड वॉज कैरिड ऑन ए वाइट एलिफेंट, और वाइट एलिफेंट में वो गई ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव्ड, उस सिटी में जहाँ राजा रहता था। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडो ओपन, लेकिन उनकी सिस्टर्स ने उन विंडो को ओपन नहीं किया। सो दे ग्रीव एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीबल, क्योंकि वो इससे खुश नहीं थी कि जो विंडो खुली रहती है और जो बर्ड है वो अंदर आ जाता है, इस बात से वो संतुष्ट नहीं थी, उनकी सिस्टर जो थी। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ, they were given away to the king's counselor with a pound of tea and a Siamese cat. And when she was old enough, she married the king of Cambodia. और जब वो बड़ी हो गई तो उसकी शादी जो है कंबोडिया के किंग से की गई। एंड वॉज कैरिड ऑन ए वाइट एलिफेंट, और वो एक वाइट एलिफेंट में बैठ कर गई ऑल द वे टू द सिटी इन विच द किंग लिव, जहां पर राजा रहता था। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन, लेकिन जो उसकी सिस्टर्स थी वो कभी भी विंडो ओपन करके नहीं सोई। सो दे ग्रीव एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसएग्रीबल, तो क्योंकि वो चिड़चिड़ी हो गई और बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गई, उनका मिजाज बहुत ख़राब हो गया। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ, दे वर गिवन अवे टू द किंग्स काउंसलर, और जब उनकी मैरिज का समय आया तो उनकी जो शादी है वो काउंसलर से हुई, जो उनके परामर्श होते हैं वहाँ पे दरबारी होते हैं। विद ए पाउंड ऑफ टी एंड ए सीमेस कैट, और उन्हें गिफ्ट में क्या मिला, पाउंड ऑफ टी मिली और सीमेस कैट मिली, जबकि जो सितंबर प्रिंसेस थी उसको वाइट एलिफेंट दिया गया था। तो गाइज ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश करते हैं। तो आई होप दैट आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। अगर चैप्टर पसंद आया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।